मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सर्किट हाउस में आज प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय यात्रा जो स्थगित की गई थी बिहार चुनाव के कारण, अब वह प्रयागराज की जगह अयोध्या सरयू से प्रयागराज संगम के लिए 12 नवंबर से यह यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दलितों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में जात धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। वहीं दीपावली पर अयोध्या की दीपदान को लेकर उन्होंने योगी सरकार को घेरा तो दीपावली के बाद प्रदूषण हुई हवा वातावरण को लेकर उन्होंने मोदी सरकार निशाना साधते हुए कहा कि जो काम केजरीवाल सरकार 10 साल में नहीं कर पाई वह मोदी सरकार ने कर दिखाया है और नंबर 1 पर दिल्ली की हवा प्रदूषित हुई है। 11 नवंबर को बिहार के अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, इसलिए बिहार के चुनाव को देखते हुए हमने अपनी यात्रा की तारीखों में परिवर्तन किया है। अब 12 नवंबर से अयोध्या से प्रयागराज की पदयात्रा होगी, सरयू से संगम की पदयात्रा होगी और उसमें हमने मुद्दा रखा है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के कारण, वो चाहे पीसीएसजे की परीक्षा हो या सिपाही की या क्लर्क की परीक्षा हो या टीचर की, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। नीट की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। तो रोजगार दो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी भी भारी संख्या है। जो रेहड़ी पटरी वाले से लेके और आज कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके भी रोजगार खत्म हो रहे हैं। तो रोजगार दो में हम सबको जोड़कर चलने का प्रयास करेंगे। और दूसरा विषय है सामाजिक न्याय दो। जिस तरह से सामाजिक भेदभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, कहीं किसी का सर मुड़वा दिया जाता है, कहीं किसी को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जा रही है, कहीं एक व्यापारी को सड़क पे नाक रगड़ के माफी मंगवाई जा रही है। तो ये सब घटनाएं जो हो रही है ये बहुत ही अपने आप में चिंताजनक भी है, दुखद भी है। और आरक्षण में जो लखीमपुर और बांदा विश्वविद्यालय में हुआ वो भी उदाहरण है। तो सामाजिक न्याय दो हमारा दूसरा मुद्दा है। इन दो मुद्दों को लेकर पदयात्रा। तो बिहार चुनाव के जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण हुआ, एक्यूआई का लेवल जो है गया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। 18 घंटे हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, रात में सोते नहीं और बहुत मेहनत की उन्होंने। 10 साल तक जो काम केजरीवाल जी नहीं कर पाए वो कीर्तिमान मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज हिंदुस्तान का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की नंबर 1 सिटी बन गई है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दुनिया में डंका पिट रहा है मोदी जी का, पूरी दुनिया में। तो मैं मोदी जी को और रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने दिन रात मेहनत करके आज दिल्ली को विश्व का नंबर 1 प्रदूषित शहर बना दिया। नंबर 1 प्रदूषित शहर पूरे विश्व का। तो बताइए इससे बड़ा कोई काम कर सकते हैं मोदी जी? बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए। उनका अभिनंदन होना चाहिए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि देश की राजधानी को उन्होंने दुनिया में नंबर 1 पे पहुंचा दिया प्रदूषण के मामले में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात होती है, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की होती है, लेकिन इस्लामिक राजनीतिकरण की नहीं होती है, जिसने देश में सनातन का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, कुठाराघात किया है। तो तालिबान वाले सैल्यूट तो मरवा रहे थे। तालिबान वाले को कौन, योगी जी जो सैल्यूट मरवा रहे थे, हवाई फायर करवा रहे थे उनके लिए, क्या कहते हैं, बंदूकों की सलामी, तो वो कौन करा रहा था? वो योगी जी करा रहे थे, कोई दूसरा करा रहा था। इसलिए इस तरह की बातें करके आप अपने लोगों के साथ तो न्याय कर नहीं पा रहे हैं। हिंदुओं के साथ न्याय कर रहे हैं योगी? अगर वो हिंदुओं के ही नेता हैं तो कर पा रहे हैं? चलिए आपको दिखाऊं, हजारों लाखों दुकान घर उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी सब तोड़ी गई है, ज्यादातर उसमें हिंदू हैं। चलिए दिखाता हूँ। नौकरियां जो चोरी की गई हैं वो हिंदुओं के लड़के हैं। स्कूल जो बंद किए गए हैं वो हिंदुओं के लड़के हैं। हजारों स्कूल बंद कर दिए सरकारी, वो हिंदुओं के लड़के हैं। तो खाली ड्रामा करने से सरकार नहीं चलती है, आपको हकीकत में कुछ करके दिखाना होता है। आपने दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य पहुंचा दिया। कौन है वो? हिंदू नहीं है।
या तो आप कहिए खुलेआम कि दलित और पिछड़े हिंदू नहीं, कहिए आप। एक जो सनातन की आस्था नहीं रखते हैं वो यहाँ दुकान न लगाएं, यहाँ ठेकेदार न हो, ऐसे काम न करें। और अधिकारियों को भी चेतावनी दे रहे हैं ऐसे संत महात्मा। भैया मैं तो ऐसे सनातन में यकीन रखता हूँ जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। मैं ऐसे सनातन में यकीन रखता हूँ जहाँ रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करें ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। जब हम ये कहते हैं कि पूरे दुनिया को ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो इस दुनिया में जो है सबको ईश्वर ने ही तो बनाया है। अगर हमारी ये धार्मिक मान्यता है, सनातनी मान्यता भी है, तो हमको किसी से नफरत करने का क्या कारण है? उसी ने बनाई है सारी दुनिया, सबसे प्यार करिए। एक लाइन में ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं आप। साधु संतों का कहना है वो हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, मूत्र है उसमें मिलाते हैं या अन्य गंदगी करते हैं। उसके लिए तमाम कानून बने हैं, जो ऐसा करते हुए मिले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। मेले में प्रतिबंध उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज पर भेदभाव अगर आ गया धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, उसकी मान्यता सनातन नहीं देता, या उसकी मान्यता हमारा ईश्वर भी नहीं देता, ना रामचरितमानस देता है, ना वसुदेव कुटुंबकम का वाक्य देता है। तो हम जिस चीज में हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के कल्याण में वो लोग नहीं है। जहां कहीं कोई गलत दिखे, मिलावट करता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए ना। कानून बने हुए हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।